जिस को भी रूट वाली क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है अब नहीं होगी। क्लियर? जैसे ही ये सबसे पास आएगा वैसे ही ये बजूका चलाएगा। ठीक हो? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज, बहुत ही आराम से देखते हैं क्या है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन में पहले से बना रखी है मैंने। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट। मैं आपका मैथ्स टीचर आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चीज़ करने वाले हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वर्ड प्रॉब्लम्स। भैया हुआ लगती है इनको तो पागल ही हो जाते हैं कि सर क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, किसको मैक्सिमम करना है, किसको मिनिमम करना है, क्या कांस्टेंट है, कुछ नहीं पता होता। कोई बात नहीं बेटा, वीडियो में कवर करेंगे आज हम एग्जाम्पल्स। क्लियर? एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के सारे वर्ड प्रॉब्लम वाले एग्जाम्पल्स। बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करनी है, क्या स्टार्ट करना है, क्या किस तरीके से एंड करना है, और बताऊंगा बीच में आपको टिप्स भी। जिस को भी रूट वाली क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है अब नहीं होगी। क्लियर? तो करते हैं स्टार्ट। क्लियर? आ जाओ बेटा। ओके जी, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या होता है और क्वेश्चन में दिया क्या होता है। देखो जी, जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, क्वेश्चन में आपको ढूंढनी है एक गिवन क्वांटिटी। क्लियर? एक क्वांटिटी तो गिवन ही होगी कम से कम, कोई भी हो सकती है, वो सरफेस एरिया भी हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है, बेस हो सकती है, लेंथ हो सकती है, हाइपोटेन्यूज हो सकती है, कुछ भी होगी। जो गिवन क्वांटिटी होगी ना वो कांस्टेंट होगी हमेशा, कांस्टेंट। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। दूसरी जो होगी क्वांटिटी वो होगी आपकी ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी। ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी जिसको या तो मैक्सिमम करना होगा या फिर मिनिमम करना होगा। क्लियर? मान लो वॉल्यूम दे रखी है, हो सकता है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना हो, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना हो, कॉस्ट को मिनिमाइज करना हो, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना हो, इस तरीके से। क्लियर? क्या करना है आपको? थर्ड स्टेप, सबसे पहले आपको करना है मेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज करना है, बनाना है हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन वन वेरिएबल। ठीक है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो वन वेरिएबल में होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। वन वेरिएबल में अगर नहीं आ रहा तो सर जी क्या करें? यूज करो कांस्टेंट क्वांटिटी। जो भी आपको कांस्टेंट क्वांटिटी दे रखी है उसका यूज करके जो सेकंड वाला वेरिएबल है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? लाइक आपको पैरामीटर दे रखा है, ठीक है, और आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ की वैल्यू पैरामीटर का यूज करके आप लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? एक वेरिएबल में निकालना होता है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, एफ को उसका डैश निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल के जीरो को इक्वल पुट कर लो और फाइंड कर लो क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम्स निकाल लिए जी। हो सकता है एक निकले, हो सकता है दो निकले। अब उन एक्सट्रीमम को चेक करना है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा। एफ डबल डैश एक्स निकाल लो जी। क्लियर? अगर यहाँ से डबल डेरिवेटिव अगर आपका आ जाता है ग्रेटर देन जीरो तो वो हो जाएगा मिनिमा, अगर वो आ जाता है लेस देन जीरो, अगर वो आ जाता है लेस देन जीरो तो वो हो जाएगा मैक्सिमा। क्लियर? तो जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जिसको मैक्सिमा या मिनिमम करना था वो तो प्रूव यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे ही, यानी कि जो वैल्यू डालने पे होगा, जो भी आप x की वैल्यू डालोगे c, जिसको डालने पे ये मैक्सिमा या मिनिमम होगा, ठीक है, एक चीज़ वो आपको प्रूव करने के लिए बोली होगी। तो बेसिकली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, 5 स्टेप के अंदर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आइए फटाफट देखते हैं जी क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। एग्जाम्पल है 24 एनसीईआरटी का, न्यू वाली का, पुरानी वाली का नहीं है। लेट AP एंड BQ बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स A एंड B। क्लियर? दो वर्टिकल पोल बना लेते हैं। फिगर बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बनानी, एक अच्छी फिगर एक अच्छा क्वेश्चन करके देगी आपको। इसको हम बोल देते हैं A, इसको हमने बोल दिया B। दो वर्टिकल पोल बना देते हैं, एक है 16 मीटर का और एक है 22 मीटर का। एक यहाँ पे बना दिया हमने और एक यहाँ पे बना दिया। ये वाला बड़ा बनाएंगे थोड़ा सा। ओके, देन AB इज़ 20 मीटर, ये आपकी है 20 मीटर,
ये है 16 मीटर, इसको हम P बोल देंगे, इसको हम Q बोल देंगे, ये है 22 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A से एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं R, मान लेते हैं x मीटर दूर है ये, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा 20 माइनस x मीटर दूर। अभी तो जनरल बातें कर रहे हैं हम, क्लियर। उसके बाद P को R से मिलाना है और उसके बाद Q को भी R से मिलाना है और PR का स्क्वायर और QR का स्क्वायर हमें करना है मिनिमम, क्लियर। तो यहाँ पे तो देखो दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन में ही ज़्यादातर चीज़ें दे रखी हैं, क्लियर। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R फ्रॉम A इज इक्वल्स टू x मीटर। तो R फ्रॉम B कितना हो जाएगा 20 माइनस x मीटर। पता नहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले से ही आप निकाल के रख लो, क्लियर। कुछ नहीं पता कि ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दे रखा है आपको fx, वो दे रखा है आपको rp स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर। rp स्क्वायर और rq स्क्वायर यही आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पे आपको बनाने के लिए नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसको क्या करना है मिनिमाइज करना है। चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। rp स्क्वायर यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 16 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, rq स्क्वायर वहाँ से लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम 20 माइनस x स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। ओके 16 का होल स्क्वायर बता दो बेटा 256 प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 484। ओके फंक्शन को ले लेते हैं। तो भैया x स्क्वायर वाले दो हैं तो 2x स्क्वायर, फिर x वाला हो गया माइनस का 40x और इनको प्लस कर लेंगे आप 4 4 8 884 और 256 0 1 8 और 6 14 4 कैरी 1 और 11 प्लस 1140, क्लियर। तो इनको प्लस करके आ जाएगा 1140। ये आपका आ गया fx, क्लियर है यहाँ तक। फंक्शन हमारा बन के आ चुका है। अब हमें देखना है कि इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे, क्लियर। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है, तो पैराबोला ऐसे बनेगा। और जब जब ऐसे पैरा बोलता है तो एक मिनिमम वैल्यू आती है, तो हाँ जी इसकी भी एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हम निकाल देंगे f डैश x, डेरिवेटिव कर देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 40। उसके बाद पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं 4x माइनस 40 को 0 के इक्वल रखता हूँ तो x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, क्लियर है। x की वैल्यू 10 का मतलब है भैया बीच में रखो। अब हमें इतना तो पता लग गया कि x की वैल्यू 10 पे कुछ ना कुछ आ रहा है, एक्सट्रीमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। लेकिन मैक्सिमम है या मिनिमम है कैसे पता लगेगा, डबल डेरिवेटिव करके। तो क्या करेंगे हम, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन फर्स्ट। ये जो आपकी इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल लेंगे, ये जो आपका डेरिवेटिव आया, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका f डबल डैश x, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 40 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर rp स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 10 मीटर, क्लियर है जी। अगर x की वैल्यू 10 मीटर होगी तभी ये स्क्वायर मिनिमम माना जाएगा, क्लियर है। एक बार फटाफट से बना के देख लेते हैं इसको, ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने एक फाइल बनाई हुई है पहले से ही, ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके सो एग्जाम्पल 24 AOD, बहुत ही आराम से देखते हैं क्या है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन में पहले से बना रखी है मैंने। यह है AP 16 मीटर का है, ये है हमारा BQ 22 मीटर का, और यहाँ पर ये x है और ये 20 माइनस x है, क्लियर। और ये आपका मूवेबल पॉइंट है R, क्लियर। R कहीं भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है आपकी RP वो है I, ये है आपका K। तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है I स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, दिख रहा है आपको। अभी कितना आ रहा है 951.1 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है बहुत, क्लियर। तो अगर मैं जैसे जैसे इसको पीछे की तरफ ले आता हूँ कम हो रहा है 945, 944, 943 इस तरीके से। तो अगर मैं इसको 10 पे ले आता हूँ तो ये होता है 940, क्लियर। अगर मैं इसके उधर ले जाता हूँ तो भी ये 940 से बढ़ रहा है,
और अगर मैं इधर लाता हूँ तो भी ये 940 से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप x की वैल्यू 10 मीटर रखोगे तब जाके आपका दिस लेंथ का स्क्वायर और दिस लेंथ का जो स्क्वायर है वो मिनिमम होगा। कितना मिनिमम होगा? 940, इससे कम नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि भैया मिनिमम भी निकालो तो निकाल देंगे हम। ठीक है, हमें पता लग गया x की वैल्यू 10 पे आ रहा है तो जी, तो हमारा fx क्या आया हुआ है? fx आया हुआ है हमारा 2x² माइनस 40x प्लस 1140। तो f की वैल्यू 10 डाल देते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू 2 टाइम्स 10² माइनस 40 टाइम्स 10 प्लस 1140। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 200 माइनस 400 प्लस 1140। 400 में से 200 गए, 200 बचे माइनस के 200 इसमें से गए तो आ गया आंसर 940। तो 940 मीटर इज द मिनिमम आंसर ऑफ rp² प्लस rq²। क्लियर है? बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल था। इसी तरीके से एक और देखते हैं आगे, चलिए। अच्छा क्वेश्चन है भी। एग्जाम्पल नंबर 25, इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, एक ट्रेपीजियम है हमारे पास जिसकी 3 साइड 10 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। ये देखो सबसे ज़्यादा कब मिल सकता है आपको ये बताना है। क्लियर? इसी का भी मैंने एक फॉर्म तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25। क्लियर? जब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक वो बात आने नहीं वाली। क्लियर? तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए। तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम है। ठीक है, देखो इसमें क्या है। ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। क्लियर? ये हमेशा 10 ही रहने वाली है। इसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप कुछ भी इसको चेंज कर लो, ये तीनों साइड तो ये फिक्स रहेंगी। क्लियर? चेंज क्या हो रहा है? इसकी हाइट चेंज हो रही है और इसका बेस चेंज हो रहा है। क्लियर? चाहे कुछ भी कर लो आप, ये तो तीनों 10 10 10 ही रहेंगी। क्लियर? एरिया देखो अभी कितना है, 129.89 है। अब कम हो रहा है, 128 हो गया। क्लियर? नीचे जा रहे हैं तो भी 125 126 आ रहा है। तो हमें देखना है कि कब मैक्सिमम एरिया मिलेगा। क्लियर? तो अगर मैं इसको फिक्स करता हूँ 6 पे करें, हो रहा नहीं हो रहा? जी, ये मैक्सिमम है आई थिंक। और ये मैक्सिमम कहाँ आ रहा है देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करें। 5 पे आ रहा है जी, 129.9 ये मैक्सिमम मेरा है। देखो इससे कम नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा। अगर मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, 5 से थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, देखो तो कम हो रहा है। 129 से कम होना शुरू हो गया। और अगर मैं आगे ले जाता हूँ तो भी 129 से कम हो रहा है। क्लियर? 5 पे ही मैक्सिमम आ रहा है। ये है हमारा 5। क्लियर? थोड़ा सा स्केल की वजह से दिक्कत आ रही है। ये है हमारा 5 यहाँ पे। ठीक है, 5 पे आ रहा है 129.9। क्लियर? इसको एल्जेब्रिकली देखते हैं क्या हो रहा है। फिगर बनाते हैं एक बढ़िया सी। नॉर्मल आप ट्रेपीजियम बनाइए एक। जी, एक ट्रेपीजियम है हमारे पास। अब क्या गिवन है भैया? ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, ये भी है हमारा 10 सेंटीमीटर। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, सेम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक भी आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, तो बीच वाला तो एक तरह का स्क्वायर बन गया। हो सकता है देखने में ना लगे, थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गई है। क्लियर? ये जो वैल्यू है इसको हम x मान लेते हैं, इसको भी हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है हमारा आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम है, यानी कि दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल ही आ रहा होगा। क्लियर? अब देखते हैं भैया लाइन वाइज क्या गिवन क्या है। गिवन ये है हमारे को क्वांटिटीज, 3 साइड तो गिवन है हमारे पास। वेरिएबल क्या है हमारा? बेस और हाइट। अच्छा, बेस और हाइट तो दो वेरिएबल हो गए। क्लियर? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा एरिया। एरिया होता है आपका एरिया हो जाता है आपका हाफ इंटू L1 प्लस L2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, तो ये बन रहा है हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगी 10 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अरे भैया हाइट कहाँ से लेके आए? ये तो दूसरा वेरिएबल आ गया। और हमने क्या बता रखा है? फंक्शन हमेशा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। या तो आप x में बना लो या आप h में बना लो। तो क्या करेंगे हम? h की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। क्लियर? h की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, इन ट्राइंगल, कोई भी इसका नाम रख सकते हो आप, A B C।
ABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है कि भैया एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और हमें तो सिर्फ एच चाहिए, तो एच हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये एच की वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से और कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस एक्स और रूट के अंदर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एरिया फंक्शन आ गया जी। क्लियर है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे तो देखो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, लेकिन आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। क्या, अगर हमें किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होता है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ax का स्क्वायर। जो ax का स्क्वायर है उसे भी हम क्या बोल देंगे, एक नया फंक्शन बोल देंगे। मान लेते हैं हमने fx बोल दिया। ठीक है, फंक्शन का अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी फंक्शन ही आएगा। ये बन जाएगा आपका 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, देखो पहले रूट था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगता है, यहाँ पे भी लगता है, लेकिन यहाँ पे लगाना आसान है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, एफ डैश एक्स। ठीक है जी, तो पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 2 टाइम्स 10 प्लस एक्स हो जाएगा और 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस पहले वाले को छोड़ देंगे 2, ये हो जाएगा पहले वाला छोड़ा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव। क्लियर है, मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा आपका 2, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। हाँ, 10 प्लस एक्स कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे बचा आपका 200 माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे बचा माइनस का 2x और साथ में 10 प्लस एक्स। क्लियर है, ओके, एक फैक्टर हमारा ये आ गया। ओके, थोड़ी सी इसको नीचे कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका एक 10 प्लस एक्स और यहाँ पे देख लो माइनस का 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्लस का 200 माइनस का 20x और माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको, और ये हो गया आपका माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर 10 प्लस एक्स एफ डैश एक्स और 20x प्लस 200 माइनस 20x प्लस 200। ठीक है जी, तो ये हमारा डेरिवेटिव बनाएगा। पुट f कैपिटल F डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो भैया यहाँ तो 10 प्लस एक्स की वैल्यू 0 होएगी या फिर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 200 की वैल्यू 0 होएगी। यहाँ तो x की वैल्यू होनी चाहिए -10, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको देखेंगे तो यहाँ से -2, अगर -4 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। इसको 0 में भेज देंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो एक बनेगा आपका फैक्टर x प्लस 10 और एक बन जाएगा x माइनस 5। तो यहाँ से आपकी x इज इक्वल्स टू 5 एक वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो x की वैल्यू 5 आ रही है, ये थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब हमें ये नहीं पता कि जो हमारा एरिया है वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। क्लियर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड इन फर्स्ट, तो ये आपका डेरिवेटिव है, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे। तो f कैपिटल F है हमारे पास, डबल डैश x निकालेंगे फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट वाले में हमारा डेरिवेटिव आया इसमें अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो ये जाएगा f डबल डैश x। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो भैया 1 आ जाएगा और माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 200 एज इट इज़, प्लस फर्स्ट वाले को छोड़ेंगे और सेकंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस का 8x माइनस 20 हो जाएगा और इसके अंदर डालेंगे f की वैल्यू 5।
डाल दो इसमें, तो ये हो जाएगा आपका -4 टाइम्स 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 टू द 100 प्लस 200 प्लस 15 और माइनस का 8 इंटू 5 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 को 4 से करेंगे -100 प्लस 200, ये तो ज़ीरो ही हो गया, और 15 टाइम्स ये हो जाएगा आपका 40 ये तो पूरा जीरो हो गया, और ये हो जाएगा आपका 1590 -900 लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब मैक्सिमा। तो ये तो क्लियर हो गया। अगर आप x की वैल्यू 5 डालते हो तो वो आ जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज मैक्सिमम इफ x इज इक्वल्स टू 5। अब उसने पूछा था कि मैक्सिमम एरिया कितना आ सकता है, क्लियर। तो एरिया फंक्शन क्या है हमारा, ax हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा आपका, सॉरी डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एरिया फंक्शन है हमारा 10 प्लस एक्स और रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 10 प्लस एक्स रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो a के अंदर 5 डाल देंगे, तो 10 प्लस 5 रूट 100 माइनस 5 स्क्वायर 15 इंटू रूट 100 माइनस 25 15 इंटू रूट 75, तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 5 रूट 3 75 रूट 3 अप्रॉक्सीमेटली 129.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा बेटा आपका आंसर, क्लियर। और हमने फिगर में भी देखा था 129.9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द मैक्सिमम एरिया फॉर द ट्रेपीजियम व्हेन द 3 गिवन साइड्स आर 10 10 10 एंड वी हैव वेरिएबल बेस एंड हाइट, क्लियर है। तो अगर इतना ही मिले आपको, अगर आपको 3 साइड फिक्स करके दे दिए जाए, मतलब एक क्वांटिटी अगर आपको फिक्स करके दे दी जाए, तो दूसरी क्वांटिटी आप मैक्सिमम या मिनिमम निकाल सकते हो इस जरिए से, क्लियर। काफ़ी कंपनीज में जहाँ पे बॉक्सेस बनने होते हैं, ठीक है, कभी सोचा है आपने कि गत्ता तो सब कंपनी सेम लगाती हैं, लेकिन किसी का गत्ता बड़ा आता है, किसी का छोटा आता है, मैगी का बॉक्स बड़ा आता है, क्लियर, बिस्किट का बॉक्स छोटा आता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से सॉल्व किए जाते हैं, क्लियर, समझ आ गया, ओके जी। क्या कह रहा है वो, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की जो रेडियस है, ठीक है, क्या है इसके पास, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया इसका मैक्सिमम करना है, वो कितना होना चाहिए, इंस्क्राइब्ड इन अ कोन इज हाफ ऑफ द कोन, यानी कि कोन की रेडियस की आधी होनी चाहिए भैया, तब जाके इसके पास मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया होगा। या उल्टा कह दो कि अगर आपको मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो वो तभी मिलेगा जब सिलेंडर की जो रेडियस है वो कोन की रेडियस की हाफ होगी, क्लियर है। वेरिएबल्स निकाल लेते हैं, तो इसकी रेडियस को बोल देते हैं आर, इसकी रेडियस को बोल देते हैं कैपिटल आर, इसकी हाइट को बोल देते हैं स्मॉल एच, यहाँ से यहाँ तक, और इसको बोल देते हैं कैपिटल एच, ठीक है, ओके। अब मैं देखूँ तो क्योंकि ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है वो सेम है, ठीक है, और एक एंगल 90 डिग्री है, दो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, क्लियर। इस तरीके की दो फिगर है आपके पास, क्लियर। क्या है इसमें, ये वाले ट्रायंगल के अंदर देख लेते हैं, ये जो वैल्यू है, क्लियर, यहाँ से दिखा दें, ओहो, ठीक है। तो एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि यहाँ पे आ रहा है, ये हमारी पूरी आर है, कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, तो ये कितना हो गया हमारा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये जो हाइट है ये हमारी सिलेंडर की हाइट है, यानी कि एच, और ये जो हाइट है ये हमारी कोन की हाइट है, यानी कि एच, और ये जो पूरा है वो है हमारा कैपिटल आर, क्लियर। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे अगर हम, तो हो जाएगा कैपिटल एच डिवाइडेड बाय स्मॉल एच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर, क्लियर है। इस रिलेशन की जरूरत हमें पड़ने वाली है, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है सरफेस एरिया। सॉल्यूशन निकालेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दो, किसको करना है, सिलेंडर का, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, एच की वैल्यू लेंगे ना, अब h की वैल्यू निकालनी है हमें, h की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, h टाइम्स r माइनस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल R, क्लियर। h ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो ये बन जाएगी आपकी h इंटू आर माइनस आर डिवाइडेड बाई कैपिटल R। क्योंकि हमारा कैपिटल R और कैपिटल H हमारे कांस्टेंट है, इस वजह से इस पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है R। ये हो जाएगा आपका 2 पाई
एच अपॉन आर, आर टाइम्स आर माइनस आर। क्लियर? ये जो पूरा है इसको हम बोल देंगे के। 2 पाई एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू के। कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो हमारे डेरिवेटिव में कोई दिक्कत देगा ना वैसे कोई दिक्कत देगा, तो हो जाएगा के टाइम्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर आर माइनस आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे एस डैश आर, आर का फंक्शन है ना ये, तो ये बन जाएगा आपका के टाइम्स आर माइनस 2r, पुट आर डैश सॉरी एस डैश आर इक्वल्स टू 0, तो के टाइम्स आर माइनस 2r इज 0, तो ये हो जाएगा आपका आर इज इक्वल्स टू 2r, या फिर कह लो r इज इक्वल्स टू कैपिटल R बाई 2। यानी कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो कौन की रेडियस की हाफ होनी चाहिए। ये तो हमने अभी क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये मैक्सिमम है या नहीं है। मैक्सिमम कैसे प्रूफ करेंगे? डबल डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे यही आया हुआ है, डबल डेरिवेटिव कर देंगे एस डबल डैश आर इज इक्वल्स टू के टाइम्स -2, आर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो गया -2, -2 मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल्स टू R बाई 2, यानी सिलेंडर की जो रेडियस है वो कोन की रेडियस की हाफ होनी चाहिए, उस टाइम पे आपको कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है? ओके, फटाफट से आ जाओ, रिवाइज करते रहिए बेटा, ये मैंने खाली छोड़ा था कि अगर सॉल्यूशन कम पड़े तो। ओके नेक्स्ट कर जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो भैया जो हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी ने भैया कर्व पता लगाया कि हेलीकॉप्टर कुछ इस तरीके से उड़ रहा है कि उसका जो कर्व है वो है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। हमारा जो सोल्जर है कहाँ पे है? वो 3,7 पे बैठा है यहाँ पे। अ सोल्जर इज प्लेस्ड एज 3,7 वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर। भैया हेलीकॉप्टर यहाँ से होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा। अब ये नहीं कि जहाँ हेलीकॉप्टर दिखा वहीं मार दो, आने दो, पास आने दो थोड़ा सा। जैसे ही वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, नियरेस्ट x, y पे आ जाए बिल्कुल, ये अभी हम इंतजार करेंगे। जैसे ही वो नियरेस्ट आ जाए भैया तब मारना, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? क्लियर? तो जब वो कोई भी चीज़ पास होएगी तो भैया उसको हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, तो वो बिल्कुल उसको नियरेस्ट आने पे ही मारना चाहता है, और आपको बताने कि भैया नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, कि ये डिस्टेंस कितना होगा। क्लियर? वो यहाँ पे ही मार सकता है, यहाँ पे ही मार सकता है, लेकिन वो दूर है, पास आने तक का वेट करना है भैया। ठीक है, तो बना लेते हैं फंक्शन डिस्टेंस बिटवीन 3,7 एंड नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट हमने मान लिया x, y दे रखा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। 10th क्लास वाला फॉर्मूला, सिंपल सा। ठीक है, लेकिन दो वेरिएबल बन रहे हैं, x भी बन रहा है और y भी बन रहा है। हमें चाहिए फंक्शन एक वेरिएबल में, तो उसके लिए जो गिवन दे रखा है वहाँ से हेल्प ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो y माइनस 7 इज एक्स स्क्वायर। y माइनस 7 हमें दिख भी रहा है, अगर नहीं भी दिख रहा होता तो भी हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 टू दी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। इसको ओपन कर लेते हैं चलो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस x4। क्लियर? तो ये आपका dx आ गया। अगेन वही दिक्कत, रूट में आ रहा है भैया। अब रूट में आ रहा है तो भैया इसका डेरिवेटिव करेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, डिवाइड में चला जाएगा ये वो। तो हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि भैया जो चीज़ मिनिमम है उसका स्क्वायर भी मिनिमम होता है। क्लियर? जो चीज़ एक्चुअल में मिनिमम है यानी सबसे कम है, अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो भी वो सबसे कम ही रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। क्लियर? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ये बन जाएगा आपका dx का स्क्वायर, जिसे हम एक और फंक्शन बोल देंगे। फंक्शन का स्क्वायर फंक्शन ही होता है। ये हो गया x4 एक्स स्क्वायर 6x 9, डेरिवेटिव करेंगे f डैश x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6। क्लियर? 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, 2 कॉमन ले लेंगे बचेगा आपका 2x, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2x क्यूब प्लस x माइनस 3।
इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये बन गई है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर मेथड। क्लियर है, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना होता है यहाँ पे। तो पुट करके देखते हैं एक्स की वैल्यू। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आपका 2 टाइम्स 1 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 3, 2 प्लस 1 माइनस 3, 0 आ रहा है। ठीक है, 1 की वैल्यू डालने पे 0 आ रहा है। देखो और कोई वैल्यू डालने पे 0 नहीं आएगा। क्लियर, आप लोग चेक कर सकते हो अगर आपको दिक्कत लगे तो, क्योंकि हमें सिंगल आंसर चाहिए, दो आंसर आएगा नहीं। क्लियर, तो x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। x इज इक्वल्स टू 1 इज एन एक्सट्रीमम। क्लियर, एक एक्सट्रीमम आ गई। अब ये तो नहीं पता ना कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन f डैश x। जो भी हमारा f डैश x है उसमें अगेन डेरिवेटिव कर देंगे तो f डबल डैश x बन जाएगा। क्लियर, तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12x स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2। कुछ भी नेगेटिव नहीं है इसमें, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है मिनिमा, यानी कि x की वैल्यू 1 डाल के हमें जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, सबसे कम, मिनिमम मिलेगा। और आपका डिस्टेंस फंक्शन क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है। और मिनिमम डिस्टेंस भी तो निकालना है हमें, सॉरी। ओके, सो डिस्टेंस dx इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। सो d के अंदर 1 डाल देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 स्क्वायर 9 माइनस 6 टाइम्स 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 9 माइनस 6, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 रूट 5 यूनिट्स। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस भैया, इससे कम डिस्टेंस कभी नहीं होगा। अगर सोल्जर ने इतने डिस्टेंस आने पे मार दिया तो भैया हेलीकॉप्टर फट जाएगा, और अगर नहीं मार पाया तो चांसेस कम हो जाएंगे हेलीकॉप्टर के फटने पे। बाकी इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। इस सेम टाइप के क्वेश्चन पे हमने एक केस स्टडी भी बनाई हुई है, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने। ओके, एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ 3 मीटर एंड 8 मीटर। 3 बाई 8 मीटर का आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, चारों साइड से आपको स्क्वायर कट करने हैं। ठीक है, इस तरीके से एक स्क्वायर यहाँ से कट करा, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देना, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, ये है आपका 8 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। हमने कट करे हैं x बाई एक्स, एक्स बाई एक्स, एक्स बाई एक्स, एक्स बाई एक्स। तो ये जो बॉक्स बचेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बॉक्स की, 8 माइनस 2x, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2x। भैया 3 में से एक x ऊपर चला गया, एक x इधर से चला गया, 8 में से एक x यहाँ से चला गया, एक x यहाँ से चला गया, तो लेंथ और ब्रेथ आ गई आपके पास। क्लियर, हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, हाइट हो जाएगी आपकी x, क्योंकि फ्लैप को तो फोल्ड ऐसे करोगे आप, ये जो फ्लैप है ऐसे फोल्ड करोगे आप। क्लियर, इसी पे बेस्ड एक केस स्टडी है, आप अगर आप डिटेल में चाहो तो आप उसमें देख सकते हो। उसमें मैंने बाकायदा बॉक्स को कट करके वॉल्यूम निकाल के दिखाया हुआ है, आपको अच्छी लगेगी, बिल्कुल जरूर देखना। तो आपको बोलनी है फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, सिंपल। LBH निकाल ही चुके हैं हम, तो VX हो जाएगा आपका LBH, LBH। लेंथ कितनी आ गई हमारी, 8 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी आ गई हमारी, 3 माइनस 2x, हाइट कितनी आ गई हमारी, x। मल्टीप्लाई करा दो, 8 3 ज़ा 24x माइनस 8 2 ज़ा 16x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x क्यूब, 24x माइनस माइनस का 22x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम फंक्शन बन गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा v डैश x, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 44x प्लस का 24, कॉमन आ रहा है कुछ, 4 आई थिंक 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। ठीक है, फॉर एक्सट्रीमम पुट v डैश x इज इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 18 के फैक्टर 9 और 2 आ जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ से आपका मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, एक बन जाएगा आपका
चलो पूरा कर ही लेते हैं, कोई नहीं। सो वी डैश एक्स आया हुआ है हमारा 4 टाइम्स 3x² माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 को 0 में भेज देंगे। 3x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 3x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, बचेगा x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 3। तो एक आ जाएगा 3x माइनस 2 और एक आ जाएगा x माइनस 3। देखो दोनों की दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमें ये नहीं पता भैया कौन मैक्सिमम देगी कौन मिनिमम देगी, उसके लिए कौन बताएगा? डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे भैया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन v डैश x। जो v डैश x है उसमें दोबारा डेरिवेटिव कर दो, v डबल डैश x निकाल लो भैया। तो ये हो जाएगा आपका 4 बाहर, 3 टू द 6x माइनस का 11। अब v डबल डैश में अगर मैं 3 डालता हूँ, 4 टाइम्स 18 माइनस 11। ठीक है जी, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब इस पर तो भैया मिनिमम मिलेगी। ठीक है जी, मिनिमम x की वैल्यू 3 डालोगे। अरे भाई 3/3 का अगर आपने डब्बा ही काट लिया, बताना जरा क्या बचेगा? बचेगा कुछ? 3 सेंटीमीटर तो वैसे ही है, और 3 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर काट लोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, बॉक्स ही नहीं बन पाएगा। चलो जी, तो मिनिमम हो जाएगी उस वाले केस में। v डबल डैश 2/3 तो हो जाएगा 4 टाइम्स 6 इंटू 2/3 माइनस 11। 3 से कट जाएगा 2, 4 माइनस 11 करेंगे तो बेसिकली नेगेटिव आएगा, यानी मैक्सिमा। तो डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम कब मिल रहा है? जब आप x की वैल्यू लोगे 2/3। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 2/3। जब इतने पे काटा जाएगा तो अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल्स टू Vx। तो क्या बनाया था हमने? 8 माइनस 2x, 3 माइनस 2x और x वैल्यूज डाल दो। 8 माइनस 2x कितना हो गया? 4/3। 3 माइनस 2x कितना हो गया? 4/3 और x कितना हो गया? 2/3। माइनस कर दो, 24 में से 4 गया, ये 20/3 और 9 माइनस 4 5/3 और 2/3। ठीक है जी, 5 टू द 10 टू द 200 डिवाइडेड बाय 27 सेंटीमीटर क्यूब इज द हाईएस्ट वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है जी, इससे ज़्यादा वॉल्यूम आपको नहीं मिल सकती, इतनी ही वॉल्यूम मिल सकती है आपको मैक्सिमम, और वो भी कब? जब आप 2/3 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स काटोगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वेरीफाई कर लो। ठीक है, ओके। यूनिट वगैरह देख लेना यार, मैंने यूनिट नहीं देखी है, कुछ गड़बड़ अगर हो गई हो तो। 3 मीटर, हाँ तो इसके अंदर मीटर है, सॉरी। तो वॉल्यूम जो आएगी वो मीटर क्यूब में आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी ये मीटर में लगा लेना, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है। लेकिन आप लोगों को जब एग्जाम में करना है तो बहुत ध्यान से काम करना है। क्लियर? एक आखिरी एग्जाम्पल है हमारा, फटाफट से करके देखते हैं। ओके, तो कॉमर्स वालों को अच्छे से समझ में आएगा ही वैसे। ठीक है, वो तो करते रहते हैं ये चीज़। एग्जाम्पल 37, द मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट द प्राइस ऑफ ₹5 माइनस x/100। देखो जी, अगर वो एक आइटम बेचेगा तो x की वैल्यू 1 पुट कर देगा, उससे उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर वो 2 आइटम बेच रहा है तो x की वैल्यू 2 डाल दो। अगर वो 100 आइटम बेच रहा है x की वैल्यू 100 डाल दो। क्लियर है? इस तरीके से उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम, जितनी भी चीज़ें वो बेच रहा है, यानी कि x आइटम का इकट्ठा कॉस्ट प्राइस बोला हुआ है। सेलिंग प्राइस तो एक एक का दे रखा है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो आपको इकट्ठा दे रखा है। कितना? x/5 प्लस 500। क्लियर है? दोनों में फ़र्क है। सेलिंग प्राइस एक आइटम का है और कॉस्ट प्राइस सारी आइटम का है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। भैया मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा? मैक्सिमम प्रॉफिट करना है भैया। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट क्या होता है भैया? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जितने में बेच रहे हो उतने में से कितने का लाए थे वो घटा दो। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस निकालना है ये दोनों के दोनों ऑफ एक्स आइटम्स। ठीक है जी, तो देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स कितना है? x/5 प्लस 500 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स, एक आइटम का कितना है? 5 माइनस x/100। और कितनी आइटम बेच रहे हैं हमने? x,
तो मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 रुपीज़। सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, प्रॉफिट फंक्शन बना लो। तो px बना लिया हमने प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स बाई 5 माइनस 500। क्लियर, ब्रैकेट मैंने खोल दिया है। ओके, तो देख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 और 5x में से ये चला गया तो कितना बचा? एलसीएम लेना है, ले लो, नहीं भी लोगे तो ऐसी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे ही छोड़ दो, अगले वाले स्टेप में कर देंगे। तो ये px हो गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा p डैश x इज इक्वल्स टू 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 100 माइनस x का हो जाएगा 1 अपॉन 5, ये तो जीरो ही हो गया, 2 से इसे काट देंगे 50, तो ये बन जाएगा आपका 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन 50। एलसीएम ले लो इसका पूरे का, 50 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 5 5 से 25 माइनस 1 24 अपॉन 5, 24 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 480 माइनस एक्स, ठीक है। दो स्टेप में कर देता हूँ मैं, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये बन जाएगा 24 अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन 50। अच्छा 100 बना दिया क्या मैंने, सॉरी, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 240 माइनस एक्स अपॉन 50। एक्सट्रीमम निकालने हैं, फॉर एक्सट्रीमम पुट p डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो भैया 240 माइनस एक्स अपॉन 50 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 240, ठीक है। अब ये नहीं पता मैक्सिमा या मिनिमा है, क्लियर, उसके लिए करेंगे डबल डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये आया हुआ है, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड इन p डैश x, तो ये बन जाएगा p डबल डैश x। p डबल डैश में x की वैल्यू डेरिवेटिव करेंगे, 240 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 कांस्टेंट है, तो माइनस 1 अपॉन 50 बन जाएगा, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा। तो भैया प्रॉफिट मैक्सिमम कब हो सकता है, 240 यूनिट बेच दो आप। अगर आप 240 यूनिट्स बेचते हो तो भैया आपका जो कॉस्ट प्राइस है और वो जो सेलिंग प्राइस है वो इस तरीके से ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा बेचे तो भी लॉस है, अगर इससे कम बेचोगे तो भी लॉस है। क्लियर है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ ठीक है। तो भैया ये थे हमारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के, आई होप आपको समझ में आए हों। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या दिक्कत है, और फटाफट से मैं आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, कीप वॉचिंग।